इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज लॉजिकल एरर का एक तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर यही हम लोग कहते हैं जो हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। हम जो चाहते हैं वैसा लॉजिक हम दिए नहीं, तो उसके कारण क्या हुआ, प्रोग्राम तो रन किया लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं आया। तो ये एक एग्जांपल होगा तुमको लॉजिकल एरर का। अब लॉजिकल एरर मतलब क्या हुआ, हम जो चाह रहे हैं वैसे नहीं हो करके किसी और तरीके से हम कह रहे हैं कुछ, मशीन उसको समझ रहा है कुछ और। तो हमको अपने हिसाब से नहीं चलना होगा, हमको चलना होगा मशीन के हिसाब से। मशीन जैसे समझता है वैसे हमको बोलना है। और इसका देखो बेस्ट एग्जांपल तुमको हम दिखा रहे हैं जो ये कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो, सपोज़ करो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो P इक्वल टू सपोज़ करो हम लिखे परी, ठीक है। अब यहाँ पर में हम लोग लिख रहे हैं अगर P बराबर है अंबिका का, अगर P बराबर है अंबिका का या अनन्या का या तो यहाँ पर मैं पाइथन में हम लोग और से लगाते हैं, या खुशी का, ठीक है। तो हम कह रहे हैं P में हम परी डालें। हम कह रहे हैं P अगर अंबिका के बराबर है या अनन्या के बराबर है या खुशी के बराबर है, तो तब कुछ भी प्रिंट करते हैं। मान लो हम बोले जो प्रिंट करो एक्सेलेंट, सपोज प्रिंट करिए एक्सीलेंट। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो उस केस में प्रिंट करो सपोज करो हम लिख दिए पुअर, ठीक है। अब देखो जरा सा इस प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम में देखो हम P में डाले हैं परी, तो हम कह रहे हैं P अगर अंबिका है या अनन्या है या खुशी है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट। तो P तो यहाँ पर ही है, तो वो तो ना अंबिका है ना अनन्या है ना खुशी है। तो और में तो कहता है जो एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ तो कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो हम लोग चले गए फॉल्स में और ये प्रिंट करेगा पुअर, ठीक है। तो ये देखो हम इसको सेव करके और फिर इसको रन कर रहे हैं। अब देखो ये एक्सीलेंट प्रिंट कर दिया, ये गड़बड़ा गया। देखो हम कह रहे हैं P अगर अंबिका है या अनन्या है या खुशी है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट। तो P तो यहाँ पर में ना अंबिका है ना अनन्या है ना खुशी है, P तो परी है, तब तो ये पुअर होना चाहिए प्रिंट। लेकिन देखो हम जब इसको रन कर रहे हैं तो देखो ये एक्सीलेंट प्रिंट कर रहा है। अब वही हुआ, जो हम जो चाह रहे थे वो ठीक से हम बोल नहीं पाए। हमको मशीन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। तो अब हम लोग जानते हैं जो आखिर इसका आंसर एक्सीलेंट क्यों हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर में है P अंबिका है, तो क्या P बराबर है अंबिका का, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो और में हम लोग दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा में हम लोग यहाँ पर में हम क्या समझे, जो क्या P बराबर है अंबिका का, यहाँ हम समझे क्या P बराबर है अनन्या का। ना, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ कह रहे हैं P अगर अंबिका के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर में सिर्फ अनन्या लिखे हैं। और अनन्या क्या चीज़ है, एक स्ट्रिंग है। और केवल स्ट्रिंग को मशीन जो है, मशीन कहने का मतलब पाइथन जो है, वो ट्रू समझता है। तो वो ट्रू समझता है तो वो यहाँ पर में इसलिए कंडीशन ट्रू हो गया, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, तो इसलिए ये एक्सीलेंट प्रिंट कर गया। ये देखिए रन करके हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर में ये एक्सीलेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो
अब हम जो चाह रहे थे उसको अगर हमको लिखना है तो अब उस केस में हमको इसको ऐसे करके, अब ये गड़बड़ क्यों हो गया वो पहले समझने का कोशिश करिए। ये ऐसे करके समझ रहा है, जो अगर P बराबर है अंबिका का, ये ऐसे समझ रहा है अगर ये ट्रू है तो नहीं ट्रू है, तब इसको देखेगा। तो यहाँ पर मैं तो खाली अनन्या लिखा है, यहाँ तो खाली अनन्या लिखा है, तो क्या अनन्या तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को ये समझ लिया ट्रू, समझ लिया नहीं, ये समझता है ट्रू, ये खुशी को चेक भी नहीं करेगा, तो ये इधर ही इसको ट्रू मिल गया और ये इधर कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक्सेलेंट प्रिंट कर रहा है। तो अब आप चाह रहे हैं जो नहीं, अगर आप क्या चाह रहे थे, अगर अंबिका अनन्या या खुशी है तो एक्सेलेंट प्रिंट करो। तो अब इस केस में हमको यहाँ पर में लिखना पड़ेगा जो क्या P बराबर है अनन्या का। अगर अंबिका के बराबर नहीं है तो हम कह रहे हैं जो क्या P अनन्या के बराबर है। अगर वो भी फॉल्स है तब हम बोलेंगे तो ठीक है, तो क्या P खुशी के बराबर है। तो अब इस केस में P ना अंबिका के बराबर है, ना अनन्या के बराबर है, ना खुशी के बराबर है, तो इस केस में ये प्रिंट करना चाहिए पुअर, ठीक है। आप देखिए रन करके हम लोग देख रहे हैं और इसका आंसर देखिए पुअर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके काम करता है। तो मशीन जो भाषा समझता है उस भाषा में आप बात करिए, ठीक है। तो वैसे नहीं P इक्वल टू अंबिका और अनन्या और खुशी लिख देंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो एक तरीका तो आपको ऐसे करके है, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग इसको और बेस्ट करके कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ P इन, है ना, इन लिख दिए और उसके बाद अगर हम इसको ऐसे करके एक लिस्ट बना देते हैं अंबिका, और फिर यहाँ कॉमा दे करके फिर यहाँ पर मैं लिख दिए अनन्या, और फिर यहाँ पर मैं कॉमा दे करके हम लिख दिए खुशी। तो अब इस केस में देखिए, इस केस में आप वो बार बार और जो लिखते थे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं P इन, क्या P जो है सो इन मतलब अंबिका या अनन्या या खुशी है, तो ये तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम लोग जाएंगे और प्रिंट करेंगे पुअर। ये देखिए हम लोग फिर से रन करके देख रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर में ये पुअर प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो दो तरीका हुआ, आपको यहाँ पर में लिखना चाहिए था इफ P डबल इक्वल टू अंबिका और P डबल इक्वल टू अनन्या और P डबल इक्वल टू खुशी, ठीक है ना। तो या तो वैसे लिखिए, नहीं तो लिखिए इफ P इन और एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो जो आप चाहते हैं उसको ठीक से बोलिए। अगर आप जो चाहते हैं उसको ठीक से नहीं बोल रहे हैं तो दो गड़बड़ी होगा, एक तो सिंटैक्स एरर हो सकता है और दूसरा लॉजिकल एरर हो सकता है। तो लॉजिकल एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, इसको आप लोग हमको लग रहा है बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो आपको हम देते रहेंगे, वॉच करिए। तब तक के लिए बाय।